लास्ट टाइम हमने किया था लास्ट लेक्चर में जो टाइप्स ऑफ रिटेलर थे, इसमें इटिनेरेंट रिटेलर हमने कवर कर लिया था। फिक्स शॉप रिटेलर में हमने जो स्मॉल स्केल रिटेलर थे वो चारों कवर कर लिए थे कि जनरल मर्चेंडाइज में होते हैं स्ट्रीट स्टॉल होल्डर, स्पेशलिटी शॉप्स एंड सेकेंड हैंड गुड्स शॉप्स कर ली थी। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है लार्ज स्केल जो फिक्स शॉप रिटेलर होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। हमने ये कर लिया। सबसे पहले आ जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, ये लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड है, रिटेलर की शॉप होती है डिपार्टमेंटल स्टोर। ये एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रॉसरी शॉप के लिए ग्रॉसरी जहाँ पे अवेलेबल है, एक डिपार्टमेंट में सारी ग्रॉसरीज हैं, ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है उसमें जैसे और दूसरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में उस स्टोर को डिवाइड कर लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जैसे गुड्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही रूफ के नीचे हर चीज़ अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इजी डे होता है, ठीक है। इजी डे में क्या होता है, आपको जो भी घर के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट हो गया क्या, या घर के डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सब अवेलेबल होते हैं एक ही रूफ के नीचे। छोटे छोटे डिपार्टमेंट, एक बड़ा सा जैसे हॉल होता है बहुत ही बड़ा सा, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर रखे हैं और मेंशन रखा होता है कि ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और ये बेवरेजेस यहाँ से मिलेंगे। इस तरह से अलग अलग तरह से डिपार्टमेंट उसके डिवाइड कर रखे होते हैं। उसके अंदर अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया इजी डे का, ठीक है। तो इसमें ये मोस्टली कहाँ पे सिचुएटेड होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है सिटी का, सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होता है, ताकि जो लोग हैं वो इजीली उस एरिया में आकर अपने रेजिडेंशियल एरिया से वहाँ पे जाकर परचेज करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें इस पर अवेलेबल होती है। ऐसा नहीं कि गारमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, इस टाइप से नहीं होता। जो बेसिक जो डेली हाउस होल्ड्स की चीज़ें होती हैं वो डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल होती है। मोस्टली ग्रोसरी आइटम्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसके डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस, डिपार्टमेंटल स्टोर के एडवांटेजेस। सबसे पहले तो क्या है, एक तो जो कस्टमर है उसकी हर तरह की रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंटल स्टोर पे पूरी हो जाती है, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल, सिटी के सेंट्रल में लोकेट होता है, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। इजीली वहाँ से जाके हम अपना जो भी हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट उनको परचेज करना है वो परचेज कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो ये क्या है, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, फुलफिल बेसिक रिक्वायरमेंट अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रखा होता है, जो भी गुड्स होते हैं डिस्प्ले कर रखा होता है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, ठीक है। तो ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर शॉप पे जाने की बजाय वो डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाना पसंद करते हैं, तो ये एक तरह से अट्रैक्टिव भी होता है, ठीक है। अब अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा लोग प्रोसीड करेंगे डिपार्टमेंटल स्टोर पे, बजाय कि कोई ग्रोसरी शॉप के पास जाने की बजाय वो डिपार्टमेंटल स्टोर से परचेजिंग करेंगे। तो ये जो डिपार्टमेंटल रिटेलर है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ज़्यादा लोग आएंगे तो, ठीक है। और इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा नहीं जो ऑनर है वही सब कुछ डील करता है। ऑनर ने अपने अंडर में
और भी एम्प्लॉयज़ रखे होते हैं जो क्या अलग अलग सेक्शंस को, ठीक है, जो सबकी ड्यूटीज़ लगा रखी होती है। स्किल्ड कोई मैनेजर है वो मैनेज करता है, ठीक है। एक कैश काउंटर होता है, कैश काउंटर पे अलग अलग जो पर्सन है एम्प्लॉय होते हैं उनकी ड्यूटी लगी होती है, ठीक है। और जो उनका वेयर हाउस होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसको मैनेज, तो इसमें बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होते हैं, जिसके कारण क्या होती है जो एफिशिएंसी है ऑपरेट करने की, जो एक कस्टमर को डील करने की, उसको ऑपरेट करने की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है जो रिटेलर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि ये एफिशिएंसी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस एनहांस्ड, बढ़ा देता है, या फिर हम लिख सकते हैं एनहांसेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। क्यों? ड्यू टू स्किल्ड वर्कर्स और एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब इसमें ये इसका एडवांटेज हो गया। उसके बाद और क्या है, इसमें क्या होता है, अब एक ही डिपार्टमेंट में किसी भी जो वैरायटी है, प्रोडक्ट की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, ठीक है। मान लो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर स्नैक्स मिल रहे हैं, उस स्नैक्स में स्नैक्स की भी अलग अलग है, हल्दीराम की है, बीकाजी का है, अलग अलग जो भी आपके, ये एग्जांपल दिया है मैंने आपको, ये स्नैक्स के उसमें डिपार्टमेंट में, आप स्नैक्स के डिपार्टमेंट जाओगे तो भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी। इतनी वैरायटी होती है जिसके कारण जो सिलेक्शन है वो आराम से, जो चॉइस होती है कस्टमर की, जैसी चॉइस होती है ना उस चॉइस के अकॉर्डिंग वो कोई भी चीज़ है उसको सिलेक्ट कर लेता है, ऐसा नहीं कि उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या होती है, जो वैरायटी होती है ना वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ये एडवांटेज है, वैरायटी, वैरायटी ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है जो कस्टमर का जैसा स्टाइल है, जैसा डिज़ाइन है, जैसा ब्रांड है, जो भी चीज़ उसको पसंद है वो उसको वहाँ से सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। और क्या इसका फायदा होता है, ये जो इसकी लोकेशन है, ठीक है, लोकेशन इसकी एग्जैक्टली नियर टू द रेजिडेंशियल एरिया, क्योंकि ये कहाँ पे सिचुएट होता है, हार्ट ऑफ द सिटी, जो मतलब कि सिटी का जो मेन पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी, जो सिटी का सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ सिचुएटेड होता है। तो एक तरह से ये सबके लिए बेनिफिशियल होता है, जो कस्टमर है वो आराम से सेंट्रल पार्ट में, कई बार ऐसा होता है कि कुछ शॉप्स होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता डिपार्टमेंटल स्टोर कहीं बाहर बिल्कुल जो शहर के बाहर वाली लोकेशन है वहाँ पे सिचुएटेड है, तो लोग वहाँ पे जाना नहीं पसंद करते। एक्चुअली ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में जो सिटी है उसका सेंट्रल पार्ट में सिचुएटेड होता है, इसकी लोकेशन इतनी सूटेबल होती है, लोग कहीं से भी है तो उनको सेंट्रल पार्ट, सिटी के सेंट्रल पार्ट में जाना बहुत इजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से जाया जा सकता है, ठीक है। ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। और क्या है इसमें, ये अट्रैक्टिव वाला मैंने आपको बताया था, ये इतना अट्रैक्टिव होता है कि सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी होती हैं, जो गुड्स होते हैं ना जितने भी वो डिस्प्ले होते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी को वेट करनी पड़ेगी कि कोई सेल्समैन है वो फ्री होएगा और उनको जो भी परचेजिंग करनी है वो उसको बताएंगे कि हमें ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज़ प्रोवाइड करो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी चीज़ है आपको क्या अलग से एक बास्केट होती है, आप देखते हो बास्केट होती है, उस बास्केट में आप अपना जो सामान आपको लेना है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, डिस्प्ले आइटम्स में से जो भी डिस्प्ले है, गुड्स डिस्प्ले कर रखा है, जो आपको परचेज करना है आप उसमें अपना परचेजिंग करो, उसके बाद आराम से आप कैश काउंटर पे जाके अपनी बिलिंग करवाओ और आप फ्री। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई सेल्समैन फ्री होएगा, कोई वर्कर फ्री होएगा तो वो हमें ये चीज़ देगा, ऐसा नहीं है। तो ये भी इसका एक बेनिफिशियल भी डिस्प्ले होती है सारे गुड्स, ये भी इसका एडवांटेज है। गुड्स
डिस्प्ले होता है तो कस्टमर के लिए सूटेबल हो जाता है, कस्टमर को बहुत ईजी हो जाता है। अब कस्टमर की ईजी होने के कारण हर चीज़ अवेलेबल हो रही है, इसको ईजी बनाने के कारण कस्टमर की परचेजिंग को ईजी एंड एंजॉयबल बनाने के कारण लोग डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाते हैं। ये कस्टमर की जो फैसिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो उससे किसको फ़ायदा है? कस्टमर बढ़ेंगे, कस्टमर बढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? रिटेलर को फ़ायदा होगा, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये हो गए कुछ एडवांटेजेस इसके डिपार्टमेंटल स्टोर के। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के, जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। किसी के पॉजिटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। अब हम करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एक तो देखो डिपार्टमेंटल स्टोर में एक ऐसा बड़ा एरिया चाहिए, ठीक है, और हर वैरायटी का प्रोडक्ट चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, जो ओनर है उसको, जो रिटेलर है उसको ह्यूज कैपिटल भी चाहिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि उसको सबसे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल रिटेल की शॉप है तो इसमें ह्यूज कैपिटल कैसे चाहिए? उसको प्रोडक्ट खरीदने हैं उसके लिए, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसको मैनेजमेंट करनी, ठीक है। उसके अंदर हर चीज़, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो चाहिए। अब जो एम्प्लॉय रखे हैं, स्किल्ड वर्कर्स रखे हैं, उनको भी आगे सैलरी देनी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटेलर की ज़्यादा होती है इसको मैनेज करने में, मेंटेन करने में इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबर 2, नो पर्सनल contact with कंज्यूमर। अब देखो कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता कंज्यूमर के साथ, क्योंकि देखो जो रिटेलर है, रिटेलर खुद डील नहीं करता, उसने एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, सब अपने आप ही परचेजिंग करते हैं और बिलिंग काउंटर पे बिलिंग करके अपना सामान लेकर चले जाते हैं, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट ना होने के कारण कोई भी अगर मान लो किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को आगे कोई नई प्रोडक्ट के बारे में बताना है या फिर अपनी सेल को बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर, क्योंकि आजकल क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कहीं एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ है पहले का, लेकिन कहीं कोई नया खुल गया तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो जो कस्टमर है वो नए वाले की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, मान लो उसने नया खोला है, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना है उसने, तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई स्कीम निकाल देगा कि इतनी चीज़ की परचेजिंग करो आपको ये कूपन मिलेगा, उस कूपन में ये प्राइस निकलेगा। इस तरह की स्कीम्स, नई नई स्कीम्स अपने कंपटीशन में करते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जो खाली शॉप्स होती, छोटी शॉप्स होती हैं स्मॉल स्केल में, उनका पर्सनल कांटेक्ट होता है, वो खुद ही कस्टमर को अपनी शॉप के लिए आने के लिए कस्टमर को इंक्रीज कर लेते हैं अपने आप। लेकिन अब इसमें कस्टमर के साथ कोई पर्सनल कांटेक्ट ना होने के कारण अगर मान लो कंपटीशन में एक और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो खुल गया, ठीक है, तो ये नहीं है कि वो उनको बाउंड कर सकते हैं या अपने कस्टमर को पर्टिकुलर वो अपनी जगह पे ही बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें ये कि डिसएडवांटेज है, कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं है तो कस्टमर के साथ कोई पर्सनल डीलिंग नहीं है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, ठीक है। अब जो कॉस्ट है, जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, कई बार कोई स्कीम्स निकालते हैं या कुछ भी है, तो वो अपनी उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है, और पब्लिसिटी के लिए उनका खर्चा होता है, ठीक है।
अगर उन्होंने चलाना है तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है ये खर्चा बढ़ा देती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कहाँ लोकेशन, लोकेशन इसकी क्या होती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी। कई बार क्या होता है, जो लोग बड़े रिमोट एरियाज में रहते हैं उनके लिए सिटी के बिल्कुल बीचों बीच जाना, हार्ट ऑफ द सिटी के बीच में जाना डिफिकल्ट हो जाता है सामान लाने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर के से परचेजिंग करने के, वो कोई छोटी मोटी जो स्मॉल स्केल में रिटेलर हैं उनसे ही वो अपना सामान परचेज कर लेते हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर तक नहीं पहुँचते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो रिस्क फ्लक्चुएशन होगी प्राइस की, तो क्या करेगी, ये एडवर्सली इफेक्ट करेगी इसको, ट्रेड को, रिटेलर के ट्रेड को एडवर्सली। कई बार क्या होता है, अब देखो डिपार्टमेंटल स्टोर है, इतना बड़ा बिजनेस है, लार्ज स्केल पे रिटेलिंग की शॉप खुली हुई है, उसमें स्टॉक भी इतना ज़्यादा रखा हुआ है, इतना परचेज करके रखा हुआ है और हर वैरायटी का स्टॉक है, अमाउंट ज़्यादा है, जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसके ऊपर, जिसके कारण अगर मान लो किसी भी चीज़ में अगर फ्लक्चुएशन यानी जो प्राइस है, किसी प्रोडक्ट की प्राइस में गिरावट आ जाती है, कम हो जाती है, तो उसने तो स्टॉक रख रखा है ना, उसने परचेज अगर ज़्यादा प्राइस पे किया है लेकिन उसकी फ्लक्चुएशन हो रही है, वो प्राइस उसकी डाउन हो गई, तो क्या होगा, वो उसके ट्रेड को एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो क्या होगा, एक तरह का रिस्क हो गया कि कोई भी अगर उसका जो लॉस हो रहा है वो उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर। कि डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेल की, वो है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या होता है, सुपरमार्केट ये भी लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप है रिटेलिंग की। इसमें क्या होता है, इस तरह की मार्केट होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर का तो एरिया थोड़ा छोटा होता है, सुपर मतलब कि हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, ग्रोसरी से लेकर फ्रूट से लेकर वेजिटेबल से लेकर, ठीक है, यूटेंसिल से लेकर A to Z चीज़ें अवेलेबल है, बहुत बड़ी मार्केट होती है। जैसे मार्केट नहीं होती, हम बाजार में जाते हैं, ठीक है। अब ये एक तरह का इस तरह से एरिया होता है, एक ही एरिया में सब कुछ अवेलेबल होता है, उसमें तो वो इतना एरिया नहीं होता, उससे कम होता है। सुपर मार्केट में एक मार्केट होती है जिसमें ग्रोसरी स्टोर भी होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, फूड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, वेजिटेबल, फिश, मीट, ठीक है, जो ये रॉ मीट होता है वो भी अवेलेबल होता है इसमें, ठीक है, पैक्ड मटेरियल, मिल्क, मतलब कि खाने पीने की हर तरह की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है। ये एक तरह की मार्केट होती है, ऐसा नहीं लगता कि हम किसी शॉप में खड़े हैं, ठीक है, जैसे मार्केट होती है ना उसको कहते हैं सुपर मार्केट। इसमें आप इसमें अगर एग्जांपल लो, जैसे बिग बाजार सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुपर मार्केट का। बिग बाजार जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं उसमें बिग बाजार होता है, तो बिग बाजार में क्या होता है, एक बहुत बड़ी मार्केट सी होती है, उसमें हर तरह का जो भी आपको चाहिए हर तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। इवन कि आप गारमेंट्स भी ले सकते हो, फूड स्टफ भी ले सकते हो, ठीक है, और रेगुलर में यूज़ आने वाली आइटम्स कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, आपको नॉन फूड आइटम्स भी ले सकते हो, मेडिसिन भी ले सकते हो, जैसे नॉन फूड प्रोडक्ट्स,
मेडिसिन्स, डीवीडीज, ठीक है। इस तरह की हर तरह की जो रेंज है ना, ये फार्मेसी प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज, ये सब चीज़ें सुपरमार्केट में हर तरह की चीज़ ले सकते हो। एग्जांपल मैं आपको बिग बाजार बता दिया। बिग बाजार में हर तरह की आपको कुछ ऐसा नहीं कि इसमें डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बहुत बड़ी मार्केट सी होती है, उसमें हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। एक ही एरिया में सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो एडवांटेजेस इसमें क्या है, एक तो इसमें लेबर की सेविंग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ सर्विस होती है। सेल्फ सर्विस है, जो जिसको जो चीज़ परचेज करनी है अपने आप डिस्प्ले कर रखा है, उसको परचेज करो, ठीक है। तो ये क्या है, लेबर सेविंग है, ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज। और उसके बाद इसमें क्या है, सब कुछ आपको हर तरह की चीज़ है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो पेट नॉन फूड प्रोडक्ट है, गारमेंट्स है, डीवीडीज है, जो भी है, आपको फ्रीडम है सिलेक्शन की, कुछ मर्जी सिलेक्ट करो, सब कुछ डिस्प्ले कर रखा है। फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन, जिससे क्या होता है, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए सूटेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। उसको कुछ भी चीज़ लेनी है तो वो आराम से उसको सिलेक्ट करेगा। उसको ये नहीं है कि किसी शॉप पे किसी सेल्स पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो फ्रीडम है उसको सिलेक्शन की। और हर चीज़ अवेलेबल होती है विद लो मार्जिन, मतलब कि इस तरह का नहीं होता कि बहुत ही हाई फाई। अब जैसे ब्रांड शोरूम्स में जाओ तो उसमें काफ़ी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें अच्छी रीजनेबल प्राइस पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट होगा और वो रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो शॉपिंग करनी है वो बड़ी इजी हो जाती है, सब कुछ डिस्प्ले कर रखा है, शॉपिंग इजी और क्विक हो जाती है, ठीक है। शॉपिंग करनी बहुत इजी हो जाती है और बड़ी जल्दी शॉपिंग होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो टर्नओवर होता है वो हाई होता है। सुपरमार्केट का टर्नओवर ऑब्वियसली, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतने सारे जो कस्टमर हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है, रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसमें टर्नओवर हाई होगा तो इनका प्रॉफिट भी, रिटेलर का टर्नओवर हाई है तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, हाई प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। अब इनके कुछ डिसएडवांटेज, जहाँ पे एडवांटेजेस आ जाते हैं वहाँ पे कुछ उसके डिसएडवांटेजेस या फिर डीमेरिट्स कह सकते हैं आप, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं, लिमिटेशंस भी कह सकते हैं, वो भी आ जाते हैं। ड्रॉबैक्स, लिमिटेशन, ठीक है। जो इसमें अब सुपरमार्केट है, इसमें हर तरह का प्रोडक्ट होता है, बड़ी उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुपरमार्केट्स रिक्वायर हाई फाइनेंशियल रिसोर्स। इसमें क्या चाहिए, हाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा चाहिए उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, जो पर्सनल अटेंशन है वो कम होती है। क्यों? लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि कंज्यूमर के साथ कोई लिंक नहीं है, कंज्यूमर आता है, इसमें सेल्फ सर्विस है, अपने आप उसने सब कुछ परचेजिंग की बिलिंग करवाई और हो गया, रिटेलर का कोई कांटेक्ट नहीं है, तो पर्सनल अटेंशन उसकी कुछ भी नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ सर्विसेज होती हैं, ठीक है, लाइक होम डिलीवरी,
ठीक है। जैसे होम डिलीवरी होती है, ये कस्टमर को, कंज्यूमर को ये प्रोवाइड नहीं करते होम डिलीवरी वाली सर्विस, उनको नहीं। जैसे कुछ शॉप्स होती है, छोटी मोटी शॉप्स होती है, वो होम डिलीवरी वाली फैसिलिटी भी कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये होम डिलीवरी दे। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मंगवाए तो आपको घर पे आप उसको रिसीव कर सके, ऐसा नहीं है, आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। और कुछ ये है, ये बिग बाजार जैसे सुपर मार्केट है, ये बहुत, इसको बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, तो इसका जो ये सिचुएटेड है, जो लोकेशन होती है, ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, ये बहुत दूर होती है, रिमोट एरियाज में होती है। जो लोकेशन है इसकी रेजिडेंशियल एरिया से बहुत दूर लोकेटेड होती है, तो इसलिए जाने के लिए अगर मान लो किसी के पास अपना कन्वेंस है तो ही वो जा सकता है, अदरवाइज वो लोग क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, आसपास में कोई शॉप है, कोई मार्केट है, वहाँ से परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए इसकी लोकेशन बहुत दूर है, जिसके कारण जो कस्टमर है रिमोट एरिया में होने के कारण, रेजिडेंशियल एरिया से दूर होने के कारण, वो अपनी रेजिडेंशियल एरिया के जो आसपास शॉप है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हो गया ड्रॉबैक्स, इसके ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस। ये हो गया हमारी डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज होते हैं, सुपर मार्केट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारा रह गया मल्टीपल शॉप। ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मल्टीपल शॉप्स क्या होती हैं, मेल हाउस ऑर्डर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपको हमने कवर किया है, डिस्कस किया डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में और सुपर मार्केट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी मल्टीपल शॉप